आज हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय में अध्याय वैद्युत विभव के अंतर्गत बताएंगे। टॉपिक बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, अर्थात यदि किसी बिंदु के चारों तरफ कई आवेश स्थित हों तो उन सभी आवेशों के कारण उस बिंदु पर टोटल पोटेंशियल यानी कुल विभव की वैल्यू कितना होगी, इस टॉपिक के अंतर्गत बताएंगे। इसको ध्यान से पढ़ें और अपना नोट्स बुक का हेल्प लेकर कुछ वीडियो की सहायता से बनाएं स्वयं। अब इसमें सपोज करिए यह कोई बिंदु O है जिससे R1 दूरी पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q1 है और R2 दूरी पर सपोज करिए कोई बिंदु आवेश Q2 है माइनस Q2 और R3 दूरी पर मान लीजिए माइनस Q3 आवेश है। इसी प्रकार R4 दूरी पर सपोज करिए प्लस Q आवेश है प्लस Q4, तब या सपोज कर लीजिए R5 डिस्टेंस पर प्लस Q5 आवेश है। तो इन सभी आवेशों के कारण बिंदु O पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा यह जाने। अब चूंकि जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव V इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R, यह सूत्र जानते हैं। अब इसी की सहायता से मान लीजिए R1 दूरी पर प्लस Q1 आवेश है, तब Q1 आवेश के द्वारा बिंदु O पर पोटेंशियल V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1/R1। इसी प्रकार Q2 द्वारा बिंदु O पर पोटेंशियल V2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2/R2। क्योंकि Q2 का चिन्ह माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे। इसी प्रकार Q3 आवेश द्वारा पोटेंशियल V3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस Q3/R3 तथा Q4 आवेश द्वारा पोटेंशियल V4 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q4/R4 तथा Q5 आवेश द्वारा बिंदु O पर पोटेंशियल V5 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q5/R5। इस प्रकार इन सभी आवेशों द्वारा Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 Q4 Q5 के द्वारा बिंदु O पर कुल पोटेंशियल निकालना चाहें तो इन सभी विभवों का अदिश योग कर देंगे। चूंकि पोटेंशियल अदिश राशि है इसलिए बिंदु O पर अदिश योग के नियमानुसार कुल पोटेंशियल, इसलिए बिंदु O पर कुल विभव V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। अब इसमें V1 V2 V3
V4 V5 सबकी वैल्यू रखेंगे। इसमें सब में 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, तो 1/4πε0 कॉमन कर लेंगे। इन ब्रैकेट बचेगा Q1/R1 प्लस माइनस Q2/R2 प्लस माइनस Q3/R3 प्लस Q4/R4 प्लस Q5/R5। इस प्रकार टोटल पोटेंशियल V इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू इन ब्रैकेट Q1/R1 माइनस, क्योंकि यह माइनस सिंबल इसे माइनस कर देगा, माइनस Q2/R2 माइनस Q3/R3 प्लस Q4/R4 प्लस Q5/R5। इसी प्रकार और भी आवेश ले सकते हैं और सभी आवेशों द्वारा पोटेंशियल बिंदु O पर निकालकर सबका अदिश योग कर देंगे, जिससे बिंदु O पर टोटल पोटेंशियल गणना हो जाएगी। ये आपका अभिष्ट व्यंजक है, जिससे हम इन सभी आवेशों द्वारा बिंदु O पर टोटल पोटेंशियल गणना कर सकते हैं। अब आप इसके बाद अगली टॉपिक समझें। अब तो ये टोटल पोटेंशियल बिंदु O पर कंफर्म हो गया आपका। शेष अपने बुक से मदद दीजिए। अब इसके बाद अगली टॉपिक इस चैप्टर में दूसरी टॉपिक समविभव पृष्ठ। इसके बारे में पहले समझें कि वास्तव में समविभव पृष्ठ क्या होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। दोबारा समझ लें, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अर्थात सपोज करिए यह किसी वैद्युत क्षेत्र ई में यह कोई समविभव पृष्ठ मान लीजिए है। वैद्युत क्षेत्र ई जिसके अंतर्गत कोई एक पृष्ठ है जिसे हम समविभव पृष्ठ समझ लें, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का मान समान होगा। अर्थात ए पर जो भी विभव होगा, मान लीजिए यह बी है, तो दूसरे बिंदु बी पर भी पोटेंशियल वही होगा, बी के बराबर। अर्थात बिंदु ए पर पोटेंशियल V1 की वैल्यू V होगी, बिंदु बी पोटेंशियल V2 की वैल्यू V होगी। अब यदि मान लीजिए हम इस वैद्युत क्षेत्र E के अंतर्गत यदि कोई समविभव पृष्ठ लिए हैं, कंसीडर किए हैं, जिस पर दो बिंदु A व B लिए हैं, तो इनके बीच यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, विभवांतर निकालें, तो वह शून्य होगा। समविभव पृष्ठ पर स्थित
दो बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर शून्य होता है। ए व बी के बीच विभवांतर शून्य है। अतः यदि हम किसी आवेश को बिंदु ए से बी पर ले जाएं तो किए गए कार्य करना चाहें अतः किसी बिंदु आवेश Q को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तब विभव की परिभाषा के अनुसार या विभवांतर की परिभाषा के अनुसार डेल्टा V इक्वल टू W बाई Q या W इक्वल टू जाएगा डेल्टा V इंटू Q। अब चूंकि A व B के बीच विभवांतर की वैल्यू 0 है, ये हो जाएगा 0 इंटू Q या W इक्वल टू जाएगा 0। अतः ये कह सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश को समविभव पृष्ठ के अंतर्गत या समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अर्थात समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ता है। दोबारा समझ लें, किसी समविभव पृष्ठ में इन्हीं दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर की वैल्यू 0 होती है। इस आधार पर यदि किसी बिंदु आवेश Q को हम A से B तक ले जाएं तो किए गए कार्य की वैल्यू W बराबर 0 आता है। अर्थात ये कह सकते हैं समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अब आप इसे कुछ तो मेरे वीडियो के माध्यम से और शेष बुक के माध्यम से जो आपके पास टेक्स्ट बुक रखे हों उसकी सहायता से अपना नोट्स बनाएं और अपने कमेंट्स के माध्यम से जो भी समस्या हो हमारे यहाँ तक पहुँचाइए, जिसका हम अगले वीडियो में निदान कर सकें आसानी से और आपको आसान हो जाए समझना। अतः अब इसके बाद अगले वीडियो में
आपको समविभव पृष्ठ के बाद किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बारे में बताएंगे। That's all.